2018 में मुख्यमंत्री जी ने एक समाधान दिवस मनाया था इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर, वो धरातल पे जीरो है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से क्या हुआ इंडस्ट्रियल एरिया का, रोजगार का क्या हुआ? इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं बना, औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं बना? हाँ, सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप विकास की बात करते हैं, आप कहते हैं हमने ब्रह्मपुत्र का पानी चलता कर दिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है, सड़कों का हाल देखिए, कॉलोनियों का हाल देखिए, कहां हुआ है विकास? कौन सा विकास? बहुत गंदगी है कहते। सर कांग्रेस के एक टाइम में पता भी नहीं चलता था कि कब नौकरी आई और कब भर्ती हो गई, लेकिन बीजेपी के राज में 50,000 नौकरी के एग्जाम हुए और भर्ती भी हुई है। भर्तियां हुई हैं। एक अत्रे साहब, एक सवाल बड़ा आया, उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि टूरिज्म के लिहाज से हमने कुरुक्षेत्र को बहुत ऊंचा उठाया। कह रहे हैं आप देख लीजिए, प्रमाण सामने है, पानी कहां चलता किया है, ब्रह्म सरोवर का पानी कितना गंदा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये टूरिज्म हब है यहां पर, लेकिन यहां पर ना तो कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी से जुड़ता है ये, ना यहां बड़े होटल हैं, ना यहां पर्यटक रुकता है, सीधा आता है, दर्शन करता है और चला जाता है। देखिए बहुत दुख होता है जो आदमी ये बात कर रहा है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। कुरुक्षेत्र जो है दिल्ली अमृतसर रेल ट्रैक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे के ऊपर है, हम कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ? लेकिन जो बात कह रहे हैं, माननीय मोदी जी ने भी टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो भारत टूरिज्म के मामले में 64 नंबर पे था, हमारी सरकार की कोशिशों से वो यहां कोई अच्छा होटल ही नहीं है कहते, यहां अच्छा होटल ही नहीं है कोई कहते। देखिए, और वो लोग कह रहे हैं कि हाईवे से किसने जोड़ा था, वो तो आपकी सरकार में नहीं जुड़ा, रेल से आपकी सरकार में नहीं जुड़ा। देखिए सर, मैं वही कह रहा हूं, ये कहते हैं कि अच्छा होटल नहीं है। जिस तरह माननीय मोदी जी ने लाल किले से भी बाकायदा ये बात बोली थी और पूरे देश की हर चुनाव में मोदी जी क्यों आ जाते हैं यार? खट्टर के नाम पे वोट मांग लो जो कुछ काम नहीं करा है। आपको क्या परेशानी है मोदी जी के नाम से? हमारे नेता हैं, वो सर्वोच्च नेता है हमारे। हम मनोहर लाल जी के काम पे बात कर, मोदी को लेके नाचते रहो। खट्टर है मुख्यमंत्री, खट्टर मुख्यमंत्री है। ये आपकी विडंबना है क्योंकि आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका आप नाम ले सके। ना कांग्रेस के पास नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। हमारे पास नेता भी है, नीयत भी है और नीति भी है। नेता नीति नीयत कुछ नहीं है। देखिए, अब मैं अपनी बात करना चाहता हूं, मेरे को टाइम बहुत कम मिल रहा है और मुख्य विषय है, कई साथियों ने भी आरोप लगाया हमारे ऊपर। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर विकास हुआ है, ये ब्रह्म सरोवर जो आस्था का प्रतीक था हिंदू धर्म के, यहां पर हेमा मालिनी का डांस करवाया गया। इसने बीजेपी सरकार ने गीता जयंती पे 25 लाख की पेमेंट ऑन रिकॉर्ड है, और यहाँ पर ज्ञानानंद महाराज, आप कह रहे होटल नहीं है। अरे पटियाल साहब, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? होटल की बात छोड़िए, मेला ग्राउंड का 9 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री के गुरु स्वामी ज्ञानानंद के हवाले कर दी, और मेला ग्राउंड पे, सूर्या ग्राउंड पे अगर 20 लाख लोग आएंगे, वो कहां पर खड़े होंगे, अपना सिर कहां छुपाएंगे? ये कुरुक्षेत्र नीलाम कर दिया। ये पर्यटन की बात करते हैं, ये तो अंग्रेजों के जासूस बहरूपिये दोबारा से देश को गुलाम करके मानेंगे। अब कैसी बात कर रहे हैं? क्या कौड़ियों के भाव जमीनें दी गई, यहाँ पर पक्षपात हुआ? देखिए, बिल्कुल दी गई हैं। कल माननीय मोदी जी आए तो वो यहाँ पर रैली करके गए। 5 साल पहले जो वादा करके गए कि इसको टूरिज्म हब बनाएंगे, कल भी वो यही वादा करके गए। दूसरा सर, मैं कौड़ियों के भाव, जो आपने जमीन देने की बात की, जहां पर स्वामी ज्ञानानंद को जमीन देगी, कौड़ियों के भाव देगी, ये मैं बीजेपी के बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि वो जमीन स्वामी ज्ञानानंद को कौड़ियों के भाव क्यों देगी? क्यों दी आपने जमीन? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी झूठा प्रचार है कि कौड़ियों के भाव जमीन दे। झूठा? झूठा नहीं है सर, कमाल कर दिया आपने। 9 एकड़ जगह मात्र 50 लाख रुपए में दे दी और कह रहे हैं गीता शोध करेंगे। ज्ञानानंद महाराज जी अपनी पीएचडी की डिग्री दिखाएं, कौन सा शोध करेंगे? देखिए, गीता के ऊपर शोध इन लोगों के लिए ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन हमारे लिए गीता के ऊपर शोध, हमारी कोशिशें, हमारी जो श्रद्धा है। पटियाल साहब, भगवान श्री कृष्ण की रचित गीता को पूरी दुनिया मानती है, लेकिन एक 8वीं फेल स्वामी ज्ञानानंद उसमें शोध कर रहा है। जो गीता महोत्सव केवल स्थानीय स्तर पे मनाया जाता था, हमारी सरकार ने उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनाया। ज्ञानानंद महाराज जी की फोटो लगने के बाद 38,000 रुपए की गीता क्यों कहते? गीता 38 हजार में बेचते हैं, कहते गीता 38 हजार में बेचते हैं। बहुत अच्छी तरह याद है, जिस वक्त गीता महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनाया गया, उस वक्त भी विपक्ष ने यह आरोप लगाया था। जिन 5 कॉपियों की ये बात करते हैं, जगविंदर जी आपने भी वो कॉपी देखी होंगी कि वो क्या थी।
वो एक तरह से सिंबॉलिक गीता की बेहतरीन कॉपी है जिसका जिक्र विपक्ष बार बार करता है, लेकिन विपक्ष ये नहीं कहता जो लाखों गीता की कॉपी है हमने मात्र 100 रुपए के अंदर दी, उसका जिक्र नहीं करता। जिस गीता वो सुरक्षा कितना दिया, मुद्दों की बात कीजिए। अस्पताल कितने बने? अभी 200 बेड के, अरे कहां बना सर? ईंट पत्थर लगे। अभी कुरुक्षेत्र में 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। कितनी आई है, कितनी ओपीडी आई है? के लिए जो फसल बीमा योजना उसके तहत 196 करोड़ रुपए का मुआवजा इसी कुरुक्षेत्र में दिया जाता है। बोलिए जगविंदर जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने निरंतर 5 साल से धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की, गौ और गीता के नाम पर राजनीति की। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, जो गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, जो गौ माता सड़कों पर घूम रही है, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप एक बात बताइए खैरा साहब, हर लीडर दूसरे आदमी का नुक्स निकालता है। आप अपना विजन दीजिए ना, आप अपने मैनिफेस्टो में वो चीजें लेके आइए ना। मैं वही बता रहा हूं सर, जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले हम गो आयोग बनाएंगे। गो आयोग बनेगा तो सर ये गो माता जो हमारी सड़कों पर घूम रही है वो सड़कों पर घूम। सर मैं दूसरा इनसे पूछना चाहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे जैसे कई किसान बैठे हैं, सबके घर में गायें बंधी है, इनके घर में तो सर कुत्ते बंधे होते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए सर। बताइए, कहते हैं आप लोग अपने घरों में गाय नहीं बांधते। मैं पहली चीज तो इनको दुरुस्त कर दूं, गो आयोग प्रदेश में पहले से काम कर रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, जो ये जगविंदर जी, एक गाय को 40 पैसे देने का काम किया जा रहा है। घर पे चले, इनको गाय मैं दिखा दूंगा कि देसी गाय होती क्या है, पहली बात। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उद्योगों का जिक्र करते हैं। हमारी सरकार ने नीति बनाई कि पूरे हरियाणा को 4 सेक्टर में बांट के जो उद्योग हरियाणा के नागरिक को नौकरी देगा 3000 रुपए महीना सरकार उसको देगी 3 साल तक प्रति व्यक्ति। ये पुरानी योजना है। नई योजना में जो उद्योग हरियाणा वासी को नौकरी देगा, और वो भी 95% नौकरियां उस उद्योग में हरियाणा के लोगों की होंगी, उसको सरकार विशेष राहत देगी, जिससे कि उद्योग भी पनपे और युवाओं को रोजगार। कब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, यहीं पर बालाजी तिरुपति मंदिर हमारे पूरा एचसीएस अधिकारी रहे हैं प्रेम जी, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ये हुड्डा साहब की सरकार के समय में, श्रीमती सोनिया गांधी की सरकार के समय में। करोड़ साहब, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि अगर सारा विकास आपने करवाया तो ये लोग कांग्रेस के साथ क्यों नहीं चलते? पिछली बार 4 में से 3 विधायक जो बीजेपी के थे, एक आईएनएलडी का, आपका कोई नहीं। इस बार भी आपको मांगना पड़ा। दूसरी बात, अगर आपने इतना विकास करवाया था तो 1300 करोड़ रुपया इन्होंने कहां लगाया? देखिए, इन्होंने 1300 करोड़ रुपए सुरेश रोड की तो क्या औकात है, भगवान भी पता नहीं कर सकता। ये लगाने में ऐसे मास्टर हैं कि 20 करोड़ रुपए बरम सरोवर में एक नहर निकाल दी, नहर है ही नहीं नीचे अंडरग्राउंड कहीं भी, पानी ये बदबू आ रही है। कल सोनीपत में खजूर और टाइल घोटाले की बात हो रही थी, अब कह रहे हैं कि यहाँ विकास के नाम पर पैसा लग जाता है, उन्हीं सड़कों को उखाड़ के दोबारा बना देते हैं। जगविंदर जी, आप अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखें, इस ब्रह्म सरोवर की बाउंड्रीज को देखें, किस तरह से यहाँ पे विकास हुआ है, किस तरह से ज्योतिसर में जाके देखें, वहां पे पार्किंग बनाई गई, लाइटें लगाई गई, रोशनी का इंतजाम हुआ, जिस तरह से सौंदर्यीकरण हुआ है, यही सरकार का नतीजा है। लेकिन इन्होंने सरस्वती के नाम से एक आयोग बनाया था, जीर्णोद्धार के लिए, सरस्वती जीर्णोद्धार के लिए 200 करोड़ आया। हिसाब दे दो, कहां पे कौन सी सरस्वती? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरस्वती बोर्ड बनाया गया, सरस्वती बोर्ड के वो बोर्ड बन जाता है जिसपे चौक से लिख देते हैं, फिर मिटा देते हैं। ये देखिए, मैं उसी पेवा का रहने वाला हूं और सरस्वती मेरी मां है, क्योंकि मेरा जो पुश्तैनी काम है वही है। उस बोर्ड ने जो सरस्वती का संरक्षण किया, मित्र मेरे साथ चले, मैं दिखाऊंगा किस तरह से खेड़ी रामनगर में सरस्वती में गंगा नाले का पानी, मैं दिखाऊंगा मेरे साथ पक्का किया गया, किस तरह से आपको नहीं किया सर। नाला बना रखा है सरस्वती को, इन्होंने नाला बना रखा है सरस्वती को, नाला बना रखा है, नहीं बना रखा।